राम राम। मेरा नाम है राम सिंह मार और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी पार्टी द्वारा सोनीपत से अपना कैंडिडेट उतार दिया गया है, निश्चित तौर पर हलचल जरूर है, चाहे कांग्रेस में हलचल हो या फिर आम आदमी पार्टी में हलचल हो, क्योंकि मोहन लाल बड़ोली जिस प्रकार से पहले ही उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री के तौर पर रही है और राय के विधायक के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी संभाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चाय पर चर्चा करने के लिए खुद मोहनलाल बड़ोली जी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार चुनावी दौर रहा और काफी चुनाव आपने देखे हैं, चाहे वो संगठन के तौर पर काम किया हो या फिर प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम किया हो, अब लोकसभा चुनाव के लिए आपको कैंडिडेट बनाया गया है, इसको कैसे देखते हैं? ये चैलेंज कितना आप स्वीकार करते हैं? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम। और आज सिंह जी जो आप चाय पर चर्चा के लिए आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास, और जगत प्रकाश नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, जो एक छोटे से कार्यकर्ता, और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी ने 2024 के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मेरे को भेजा है। और तमाम वो सारे विकास के काम जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश की जनता में जो काम करने का बहुत बड़े मन के साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास को जीतते हुए जो विकास के काम हुए, जन कल्याण के काम हुए, अनेक सरकार की ऐसी योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, उन सब तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। मोहनलाल बड़ोली चंडीगढ़ से अब दिल्ली का सफर तय करेंगे, तो इस सफर को कैसे देखते हैं? क्योंकि काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि पहले एक विधानसभा आपने देखी, अपने विधानसभा में आपने काम किए, या अगर अब बात करें 9 विधानसभा में आपको जाना होगा, मुद्दे बहुत सारे हैं। हालांकि पहले भी आप 9 के 9 विधानसभा में संगठन के तौर पर जाते रहे हैं, कैसे देखते हैं वहाँ का सिनेरियो? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनने तक हमारे उनको जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर 2024 के चुनाव को लड़ेगी और उसी आधार पर मैं भी जनता के बीच में जाने वाला हूं। और पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी रहते हुए मैं यहाँ जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेवारी रही है। मैं प्रत्येक गांव में, प्रत्येक प्रोग्रामों में मैं गया भी हूँ और कोई नई बात नहीं है। और जितने भी 2024 के चुनाव के जितने भी मुद्दे, हमारा जो मैंडेट बनेगा, जो हमारा संकल्प पत्र बनेगा, उन सब बातों को, तमाम बातों को लेकर हमने पिछले भी जो 2019 का लोकसभा का चुनाव था, जो उसमें हमारा घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के आधार पर अक्सर से पालन करते हुए हमने विकास के काम कराने का काम किया है। और अब की बार भी जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा, उन सब तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। विधायक जी, जिस प्रकार से किसी भी चुनाव को जीतने के लिए बूथ लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और बीजेपी का बूथ लेवल जो है किस स्तर पर काम करता है, ये भी हम जानना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर ये बताइए कि किस प्रकार से, कितने बूथ हैं पूरा लोकसभा में और किस प्रकार से आपकी अभी तक रीच है और किस प्रकार बीजेपी काम कर चुकी है? भारतीय जनता पार्टी जो सोनीपत में 6 विधानसभा हैं, 1260 उसमें बूथ हैं। जींद जिले की जो 3 विधानसभा हैं उसमें 603 बूथ हैं और 1260 और 603 1863 बूथ पूरी लोकसभा के अंदर हैं। प्रत्येक बूथ के ऊपर जो हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, पन्ना के हमारी टीम बनी हुई है, हमारी बूथ की टीम बनी हुई है, हमारे बूथ पर त्रिदेव बने हुए हैं। बहुत अनेक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और आज 5.5 लाख कार्यकर्ता हमारा पन्ना प्रमुख तक वेरीफाइड कार्यकर्ता है, जो उस कार्यकर्ता की ताकत के आधार पर ये जो लोकसभा 2024 का चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभाओं में उसी
कार्यकर्ताओं की ताकत पर हम जीतने वाले हैं और 10 के 10 कमल के फूल खिलेंगे। अच्छा, प्रदेश की सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करती है। हालांकि विपक्ष जो है, कांग्रेस है या फिर अन्य है, वो लगातार से निशाना साधते हैं पिछली सरकार का कार्यकाल, उस सरकार का कार्यकाल कैसे देखते हैं बिना पर्ची खर्ची का? ये हरियाणा प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी कि गरीब के हक को गरीब के घर तक पहुंचाएं, वो तमाम काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किए और हमने जो पारदर्शी तरीके से डिजिटल माध्यम से जो सुविधाएं जनता को देने का काम किया, चाहे आयुष्मान और चिरायु कार्ड की बात हो, चाहे घर बैठे उनकी पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे उनको जिस प्रकार से उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई मकान का है, कोई कन्यादान का पैसा है, कोई इलाज का पैसा है, वो उनके घर पहुंचाने का काम किया और तमाम प्रत्येक घर में नल से जल देने का काम हो, प्रत्येक घर तक पक्का रास्ता और नालियाँ बनाने का हो, प्रत्येक घर को बिजली देने का हो, तमाम ऐसे काम जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए थे, वो सभी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और उन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। विधायक जी, ये जो सीट है काफ़ी हॉट मानी जाती है क्योंकि सोनीपत रोहतक काफ़ी नज़र भी रहती है, क्योंकि पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था लेकिन करारी शिकस्त मिली। तो अब क्या देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है, कितना पूरा ग्राउंड पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि क्या वाकई अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं तो क्या इस बार भी बीजेपी पार्टी शिकस्त करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय भी सोनीपत और रोहतक जब लोकसभा एक होती थी तब भी दीपक के निशान पर चौधरी मुख्तार सिंह मलिक यहाँ से सांसद रहे हैं। किशन सिंह सांगवान हमारे 3 बार सांसद रहे, 2 बार रमेश कौशिक सांसद रहे और अब 6ठी बार भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, अब की बार फिर कमल का फूल खिलेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सीट है। संगठन की ताकत के आधार पर हम ये सीट जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस से अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पाई है और कैंडिडेट कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। आखिर टिकट किसको दे, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के साथ धोखा किया, जनता के पैसे की जो लूट की और देश पर जिस प्रकार से एक देश को ठगने का काम जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उसी के आधार पर सीटें जीती हैं और अब की बार विपक्ष की भूमिका में भी आने के लायक वो नहीं रहे और आप कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। और मुझे लगता है अब कांग्रेस से मुक्त भारत इस 2024 के चुनाव में बनेगा और जनता ने तय कर दिया है कि जो अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये जनता का नारा है, उसी बात को लेकर हम जाएंगे। विधायक जी, आखिरी सवाल, मुद्दे बहुत सारे हैं क्योंकि वोट जो है इस बार लोकसभा का चुनाव आखिर यही रहता है कि देश के प्रधानमंत्री के नाम वोट जाए। क्या वो फैक्टर अभी भी काम करेगा या फिर स्थानीय कुछ मुद्दे हैं या उसके बिहाफ पर वोट का प्रतिशत बढ़ा पाएंगे? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, जो 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद लेकर 140 करोड़ लोगों का जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प जनता के बीच में रखा और किस प्रकार से आपने अभी 26 जनवरी पर जो हमारे देश की महिलाओं ने जो नेतृत्व परेड का किया, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में 50% आरक्षण, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो, किस प्रकार से हमने महिलाओं का सम्मान किया, हमने प्रत्येक वर्ग का सम्मान करते हुए देश को एक नई विकास का रास्ता देने का काम हमने किया है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में 50% आरक्षण, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो, किस प्रकार से हमने महिलाओं का सम्मान किया, हमने प्रत्येक वर्ग का सम्मान करते हुए देश को एक नई विकास का रास्ता देने का काम हमने किया है और उसी तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसी के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये थे हमारे साथ मोहन लाल बड़ोली, जो कि सोनीपत लोकसभा से बीजेपी पार्टी द्वारा कैंडिडेट बनाए गए हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि जिस प्रकार से चुनावी मोड़ है और ऐसे में जो है
कांग्रेस मुक्त भारत बनाने को लेकर बीजेपी पार्टी जो है लगातार वोट की अपील करेगी और ऐसे में जो है एक प्रचंड बहुमत के साथ सभी 10 की 10 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी, ऐसा दावा बीजेपी पार्टी और मोहनलाल बड़ोली द्वारा किया गया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम।